गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। ऐसे बच्चे जो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में हैं उनके लिए क्लास है और इस क्लास में हम देख रहे हैं फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री जिसका कोड है CHE 102। इसमें हम यूनिट सेकंड पढ़ रहे हैं और इससे पहले मैंने आपको दो वीडियो डाले हुए हैं। एक वीडियो जो है एटॉमिक ऑर्बिटल के ऊपर है और जो दूसरा वीडियो है वो आपका अबाउ प्रिंसिपल पर है। ऐसे बच्चे जो इस चैनल पर नए हैं उन दोनों वीडियो को जाकर के देख सकते हैं। बहुत इंफॉर्मेटिव चैनल है और इसमें लगातार आपको वीडियो मिलते रहेंगे और पूरा का पूरा सिलेबस भी ख़त्म करूंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको बताता रहूँगा, सारी तरह से हेल्प की जाएगी। बस आपको बने रहना है। रोज़ रात को 8 बजे आपको इसका जो है एक वीडियो मिल जाएगा। तो आज जो हम टॉपिक शुरू करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है मल्टीपल बॉन्डिंग। एक्चुअली मल्टीपल बॉन्डिंग जो है इसमें हमको क्या देखना है, इसमें हमें देखना है सिग्मा एंड पाई बॉन्डिंग। सिग्मा एंड पाई बॉन्डिंग कि सिग्मा बॉन्डिंग हम किसे कहते हैं और साथ ही साथ हम पाई बॉन्डिंग किसे कहते हैं। तो ये दो चीज़ें हमें यहाँ पर पढ़ना है, सिग्मा एंड पाई बॉन्डिंग को। तो सिग्मा एंड पाई बॉन्डिंग को अगर हम देखना चाहते हैं तो सबसे पहले हम आपको बताने जा रहे हैं सिग्मा बॉन्ड के बारे में। सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है। तो अगर हम सिग्मा बॉन्ड की बात करते हैं कि सिग्मा बॉन्ड किस तरीके से बनता है, तो सिग्मा बॉन्ड जब भी बनता है तो पहला जो कंडीशन है, जो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि हमेशा जो ओवरलैपिंग होगी ऑर्बिटल के बीच में, वो हमेशा क्या होगा, वो हमेशा कैसा होगा, वो हमेशा अलोंग द एक्सिस होगा, हमेशा यानी एक्सिस के साथ में होगा, या इसे हम कहते हैं हेड टू हेड होगा, हेड टू हेड। इस तरह की ओवरलैपिंग आपको देखने को मिलेगी। मतलब समझिए, मतलब कहने का क्या सेंस है, मतलब कहने का ये सेंस है कि सपोज करिए कि एक ऑर्बिटल आपका P ऐसा है, ओके, एक्स एक्सिस पर। तो अगर दूसरा ऑर्बिटल भी एक्स एक्सिस पर है, उसी एक्सिस पर अलोंग द एक्सिस, तो इसकी ओवरलैपिंग होगी और तब जाके बनेगा सिग्मा। लेकिन अगर वहीं पर एक p ऑर्बिटल आपका x एक्सिस पर है और दूसरा y एक्सिस पर है, तो इसकी ओवरलैपिंग नहीं हो सकती है। जब भी ओवरलैपिंग होगा तो कैसा होगा, सेम एक्सिस पर होना चाहिए, ऐसा, तब जाकर के ये होगा। तो यानी जब भी इसका फॉर्मेशन होगा तो अलोंग द एक्सिस ओवरलैपिंग होगा या हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगा। ओवरलैपिंग क्या है ना, ये नहीं समझ में आ रहा है। देखिए यहाँ पे, अब मान लीजिए कोई आपका ऑर्बिटल आपका s है, ऐसे, और दूसरा ऑर्बिटल भी s है, ऐसा। तो जब एटम क्लोज में आते हैं, जब एटम पास आते हैं तो इनके ऑर्बिटल भी पास आते हैं, और जब एटम आपस में पास आएंगे तो इनकी ऑर्बिटल आपस में मिल जाएंगे, एक दूसरे को ओवरलैप कर जाएंगे, तब जाकर के मॉलिक्यूल बनेगा। ये बात आप समझिए। जैसे हम एक दूसरे के पास आएंगे तो क्या करेंगे, सेक हैंड करते हैं, तो बिल्कुल सेक हैंड वाली कंडीशन है यहाँ पे कि भाई क्या होगा कि कुछ पोर्शन इसका कुछ पोर्शन इसका क्या होगा, दोनों के लिए कॉमन हो जाएगा, ऐसा। यानी अगर हम दिखाएं ओवरलैपिंग का मतलब क्या है, तो ओवरलैपिंग का मतलब ये है, देखिए ऐसे हो जाएगा। यानी ये जो एरिया है इसके लिए भी कॉमन है और इसके लिए भी कॉमन है। तो ये जो एरिया कहलाता है, इसी एरिया को हम किस नाम से जानते हैं, इसी एरिया को हम कहते हैं ओवरलैपिंग के नाम से जानते हैं। ये ओवरलैपिंग है। तो सबसे पहली बात यही समझना है कि ओवरलैपिंग क्या था। तो हम समझ गए भाई ओवरलैपिंग इसी को कहते हैं, जो एरिया कॉमन है वही ओवरलैपिंग है। अच्छा, अब फिर लौट के आते हैं अपने टॉपिक पे। तो अब हम देखिए क्या बता रहे थे आपको कि भाई ओवरलैपिंग अलोंग द एक्सिस होना चाहिए या हेड टू हेड होना चाहिए। तो ये कब कब पॉसिबल है, तो 3 ही ऐसे तरीके हैं जब ये पॉसिबल है। यानी जब कभी भी सिग्मा बॉन्ड बनना होगा तो ये 3 तरीके से सिग्मा बॉन्ड बन सकता है। एकदम गांठ बांध के रखिए कि 3 ही तरीका हो सकता है। कैसे कैसे तरीका हो सकते हैं भाई, तो देखिए पहला तरीका क्या हो सकता है, पहला तरीका ये हो सकता है, मैं डस्टर ले लूँगा सा। पहला तरीका ये हो सकता है कि ओवरलैपिंग जो हो वो s और s ऑर्बिटल के बीच में हो, जैसा मैंने अभी बनाया था। देखिए पहला तरीका क्या हो सकता है, A नंबर, ऐसा क्या हो सकता है, s ऑर्बिटल एंड s ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग हो, ऐसा s ओवरलैपिंग हो,
एस का मतलब एस ऑर्बिटल एंड एस ऑर्बिटल। तो कैसे हो सकता है, देखिए एक एस ऑर्बिटल लीजिए, अभी बनाया था मैंने, और दूसरा एस भी हमने ऑर्बिटल में बनाया है कि एस का शेप कैसा है, स्फेरिकल है, तो ऐसे स्फेरिकल शेप होना चाहिए। और जब इनकी ओवरलैपिंग होगी तो कैसा आपको दिखाई देगा, देखिए ऐसा दिखाई दिया, देखिए सेम एक्सिस पर है, मान लीजिए आपने ऐसे एक्सिस लिया है तो देखिए ऐसे एक्सिस है, देखिए एक ही एक्सिस पर हुआ। तो अगर सेम एक्सिस पर ओवरलैपिंग हो रही है तो इससे जो बॉन्ड बनेगा वो हमेशा कैसा बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा, ऐसा। तो ये सिग्मा बॉन्ड बनेगा, यानी जब कभी भी एक एस ऑर्बिटल दूसरी एस ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा तो आंख बंद करिए और क्या लिखिए, सिग्मा बॉन्ड लिखिए। आसान बात है। अच्छा, दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है भाई, तो दूसरी कंडीशन क्या, देखिए ऊपर से मिटा दे रहे हैं, अब इसकी आवश्यकता नहीं है, आप समझ गए क्या लेसन पढ़ रहे हैं हम लोग हैं। अब देखिए दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, तो दूसरी कंडीशन का बी नंबर देखिए हम आपका, बी नंबर क्या हो सकता है, तो देखिए एक एस ऑर्बिटल हो ऐसा और दूसरा ऑर्बिटल कैसा हो भाई, पी एक्स हो, उसी एक्सिस पर हो, तब हो सकता है। तो एक एस और दूसरा पी एक्स ओवरलैपिंग हो जाए भाई, तो तब पर भी क्या बनेगा, तो इस ओवरलैपिंग से भी क्या बनेगा, इस ओवरलैपिंग से भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा। कैसे, देखिए भाई कैसे, तो देखिए भाई एक एस ऑर्बिटल बनाया और या दूसरा पी एक्स ऑर्बिटल बनाइए, तो पी एक्स ऑर्बिटल कैसे एक्सिस लेते हैं, देखो ऐसे लेते हैं, ये एक्स माना, इसे मान लीजिए वाई है, तो वही बनाइए, देखिए बन गया। तो देखिए एक ही एक्सिस नहीं है, अगर इसको भी हम बना देंगे तो उसी एक्सिस पर नहीं आएगा भाई, ये भी एक्स एक्सिस पर, वाई जेड तीनों एक्सिस पर है, अभी एक्स पर है तो ओवरलैप कर लेगा। तो अगर इसकी ओवरलैपिंग देखी जाए तो कैसी ओवरलैपिंग देखने को आपको मिलेगी, तो आपको जो ओवरलैपिंग देखने को मिलेगी वो कैसे मिलेगी, देखो ऐसे मिलेगी, ये ओवरलैपिंग का एक्सिस है, देखिए ऐसे ओवरलैपिंग मिलेगी देखने को, यानी यहां पर ओवरलैप हो रहा है। तो इस ओवरलैपिंग से भी जो बॉन्ड बनेगा वो भी कैसा बनेगा, वो भी सिग्मा ही बनेगा। तो दो तरीके मैंने बता दिए, एक एस एस ओवरलैपिंग हो, यदि एस ऑर्बिटल, दूसरा एक एस ऑर्बिटल दूसरा पी ऑर्बिटल, और पी में पी एक्स होना चाहिए। तीसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए, तीसरी कंडीशन ऐसी होनी चाहिए कि इस बार ओवरलैपिंग कैसी हो, इस बार जो ओवरलैपिंग हो भाई, देखिए तीसरी, इस बार जो ओवरलैपिंग हो पी एक्स एंड पी एक्स में हो भाई, ऐसा, यानी दोनों पी ऑर्बिटल सेम एक्सिस एक्स एक्सिस पर हो, तब हो सकता है, तब ओवरलैपिंग से भी जो बॉन्ड बनेगा, यानी इनकी ओवरलैपिंग से भी जो बॉन्ड बनता है वो कैसा बनता है, वो भी सिग्मा ही बनता है। कैसे, देखिए कैसे, देखिए पी एक्स बनाया मैंने, ये पी एक्स है, ये एक्स एक्सिस हमने लिया है तो ये पी एक्स है, दूसरा भी पी एक्स बना के देख लेते हैं भाई, तो दूसरा भी पी एक्स बना के देख लेते हैं, ये भी पी एक्स है, देखिए। और जब दोनों की ओवरलैपिंग होगी तो कैसा आपको दिखाई देगा, देखिए कैसा दिखाई देगा, देखिए एक इधर से दिखाई देगा और दूसरा कैसे दिखाई देगा, देखिए ऐसे, और इसकी ओवरलैपिंग देखिए यहां हुई। तो ये भी क्या है, देखिए इसी सेम एक्सिस पर हो रहा है, देखिए एक्सिस क्या माना, ये एक्सिस है, एक्स एक्सिस पर हो रहा है। तो अगर इस एक्सिस पर सेम एक्सिस के अलोंग अगर ओवरलैपिंग है या हेड टू हेड, देखिए इसका हेड ये, इसका हेड ये है, या हेड टू हेड ओवरलैपिंग से हमेशा कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तीन तरीके हो सकते हैं, एस एस ऑर्बिटल से, एस पी एक्स ऑर्बिटल से, एंड पी एक्स ऑर्बिटल से। तो ये हम लोगों ने देखा। तो ये सिग्मा बॉन्ड के बारे में बात है। सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड की अपेक्षा मजबूत रहेगा। क्यों मजबूत रहेगा, क्योंकि इसमें ओवरलैपिंग कैसे है, इसमें ओवरलैपिंग एक एक्सिस के अलोंग है। जैसे आप सेकंड हैंड करते हो तो सेकंड के हाथ मजबूत से पकड़ते हो ना, तो बिल्कुल ऐसी मजबूती यहां पर भी है। ओके, तो जब पाई बॉन्ड देखते हैं, अगर पाई बॉन्ड की हम बात करें, इधर देखें, अगर हम पाई बॉन्ड की बात करते हैं कि भाई पाई बॉन्ड क्या है, तो पाई बॉन्ड जब भी बनेगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें एंड लाइक करना ना भूलें। आप लोग लाइक नहीं करते हो तो लाइक करें, इससे हम लोग को पता चलता है कि आपको वीडियो पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो देन लाइक भी आप करें। तो ये तो सिग्मा बॉन्ड के बारे में बात थी, अब तो पाई बॉन्ड बताने जा रहे हैं आपको कि पाई बॉन्ड में क्या कंडीशन होनी चाहिए। देखिए पाई बॉन्ड में अगर हम बात करें पाई बॉन्ड के, पाई बॉन्ड, तो पाई बॉन्ड कैसे बनेगा भाई, तो पाई बॉन्ड बनेगा लैटरल ओवरलैपिंग से, लैटरल ओवरलैपिंग से। लैटरल का मतलब साइड बाय साइड, जैसे मान लीजिए, देखिए यहां पे फिर से देखते हैं, लैटरल का मतलब क्या है कि एक ऑर्बिटल पी का ऐसा हो और दूसरा पी का ऑर्बिटल ऐसा हो, अब ये ओवरलैप करे, या एक पी का ऑर्बिटल ऐसा और दूसरा पी का ऑर्बिटल ऐसा और ऐसा ओवरलैप करे, या पी का ऑर्बिटल किसी डी के ऑर्बिटल से ओवरलैप करे,
ऐसा, या डी का ऑर्बिटल किसी डी के ऑर्बिटल से ओवरलैप करे, तो अगर यहां पर जो ओवरलैपिंग होगा वो सब का सब कैसा होगा, लेटरल होगा, साइड बाय साइड होगा, लेटरल और साइड बाय साइड, एक साइड से दूसरे साइड में, साइड बाय साइड, ऐसा। क्लियर? तो जैसे देखते हैं कैसे, तो किसके बीच होगा भाई, p ऑर्बिटल्स के बीच हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है, p एंड d ऑर्बिटल्स के बीच हो सकता है, या d एंड d ऑर्बिटल के बीच हो सकता है, ऐसा। हम p ऑर्बिटल के बीच देखने वाले हैं कि भाई p ऑर्बिटल में कैसे उसको दिखा सकते हैं। तो देखते हैं पहला कंडीशन, फर्स्ट, अगर एक आपका py ऑर्बिटल हो, दूसरा भी py ऑर्बिटल हो, ऐसा, तो py ओवरलैपिंग अगर हो, देखिए अगर ये ओवरलैपिंग हो रही है तो देखिए कौन सा बॉन्ड बनना चाहिए, आप खुद डिसाइड करिए कौन सा बॉन्ड बनेगा। देखिए ऐसा, देखिए बना के दिखाते हैं आपको मैं, मानिए एक्स एक्सिस है, वाई है, तो मानिए ऑर्बिटल ऐसा है, ऐसा, और एक और ले लेते हैं भाई, चलो एक और लेते हैं इसी पे, देखो ये देखो मैंने लिया H और S, ओवरलैप कराइए, जैसे ओवरलैप करके देखते हैं भाई कैसे बना। तो ओवरलैपिंग की कंडीशन में कैसा होगा, तो ओवरलैपिंग की कंडीशन में देखो भाई ऐसा पास आ जाएगा और क्या होगा, ऐसा होगा। तो देखिए ये यहाँ पर ओवरलैप किया, ये यहाँ पे ओवरलैप किया, यानी साइड बाय साइड। देखिए एक आपका ऐसा था एक्स ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल ऐसा, दोनों पास आए तो इसका कुछ हिस्सा इधर मिला, इसका कुछ हिस्सा इधर मिला, तो किनारे से हुआ, साइड बाय साइड किनारे से ओवरलैपिंग हो रहा है। तो इस ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनेगा वो हमेशा पाई कहलाता है, ऐसा। तो ये पाई बॉन्ड कहलाएगा इस तरीके से। जैसे हम देखना चाहें तो मान लो आपका सी ऑर्बिटल है, कार्बन है, कार्बन के पास मान लो ऐसे ऑर्बिटल्स हैं परपेंडिकुलर ऐसे, और दूसरा भी कार्बन के पास ऐसे है, देखिए ऐसे। और अगर ये दोनों पास आएंगे, तो पास अगर ये आ रहे हैं तो हम लोग कैसे बना के देखते हैं, तो देखो हम लोग बनाते कैसे हैं, आप बनाए होंगे अगले किसी क्लास में, तो देखो हम कैसे दिखाते हैं। देखिए तो हमको अगर दिखाना होता है कि भाई दोनों को दिखाना है कि पाई बॉन्ड बना है, तो मेरे को ऐसे दिखाते हैं। अब भाई इसको पास नहीं ला सकते ना, इसका मतलब ये भी ओवरलैपिंग ही बता रहा है, और इस ओवरलैपिंग से भी क्या बना, पाई बॉन्ड बना। तो ये लेटरल ओवरलैपिंग को ही बता रहा है। अब अगर ऑर्बिटल देखो यहाँ होता इस एक्सिस पर, और इसका भी किस एक्सिस पर होता, छोटा कर देंगे तो थोड़ा सा, तब दोनों का बन जाएगा ना। देखिए इसका भी इसी एक्सिस पर होता, और इसका जब ओवरलैपिंग होता तब कौन सा बंध बनता, तब देखिए इसका ओवरलैपिंग से ये वाला, तो ये सिग्मा बनता, ऐसा। तो अगर इसकी ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनता वो हम क्या कहते हैं, सिग्मा कहते हैं, ऐसा। तो पाई को समझ रहे हैं ना कि लेटरल ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनेगा उसे हम कहते हैं पाई बॉन्ड। तो एक तो पी वाई के साथ हो सकता है, एक क्या हो सकता है, पीजेड के साथ भी हो सकता है। अच्छा पीजेड वालों को देखिए कैसे बनेगा, बनाना अगर हम चाहें, बाकी तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं तो उतना हम नहीं जाएंगे डीप में। तो अगला होगा पीजेड एंड पीजेड के बीच में, पीजेड ओवरलैपिंग, पीजेड ओवरलैपिंग। अब देखिए भाई कैसे मानते हैं, पहले एक्सिस मान लेते हैं, चलिए एक्स वाई, और इस बार जेड, चलो भाई यहाँ ले लेते हैं जेड। तो ऑर्बिटल कहाँ है, देखिए ऑर्बिटल मान लीजिए इस पर है, ऐसे। तो एक और ऐसे ही होगा भाई, एक और ऐसे ही होगा, पी एक्स पी वाई एंड पी जेड, ऐसा। तो ऑर्बिटल कहाँ होगा, ऑर्बिटल देखिए यहाँ होगा, ऐसा। तो अगर ये दोनों पास पास आएंगे तो कंडीशन कैसी दिखाई आपको देगी, तो कंडीशन देखिए कैसी दिखाई देगी आपको, देखिए कंडीशन कैसी दिखाई देगी। देखिए एक ऑर्बिटल आपने ऐसे बनाया, एक ऑर्बिटल और कैसे बनेगा, एक ऑर्बिटल फिर ऐसे बनेगा, तो ऐसे तो बनेगा, यानी ओवरलैपिंग कहाँ होगी, ओवरलैपिंग कुछ यहाँ पे होगी, ऐसे ऐसे। तो देखिए फिर से क्या देखिए साइड बाय साइड है ऐसे, तो यानी अगर साइड बाय साइड ओवरलैपिंग होगी तो हमेशा लेटरल ओवरलैपिंग या साइड बाय, तो हमेशा जो बॉन्ड बनेगा वो पाई बनेगा। अब देखिए मजबूती की बात हम करते हैं, भाई कौन सा स्ट्रांग होगा, तो देखो भाई अगर मान लीजिए आप सेकंड हैंड जो है कैसे करें, आप ऐसे नहीं करें, आप कैसे हाथ को करें, अपने दोनों हाथों को मिला करके देखिए ऐसे सेकंड करें, अब ऐसे, तो ये मजबूत ज़्यादा है कि ऐसे सेकंड कर रहे हैं, ये मजबूत ज़्यादा है, ज़्यादा इसमें ओवरलैपिंग ज़्यादा ही है, मजबूत है, यानी हमेशा सिग्मा बॉन्ड ज़्यादा मजबूत है पाई बॉन्ड की अपेक्षा। तो अगर हम कहें कि देखिए अगर आपके पास ए मालिक्यूल कोई एटम है दो, तो जो पहला बॉन्ड बनता है वो हमेशा सिग्मा बनता है, ऐसा। और जब दूसरा बॉन्ड अगर हम देखें, अगर दो बॉन्ड हैं तो हमेशा पहला सिग्मा होता है और दूसरा पाई होता है, ऐसा। और अगर तीन बॉन्ड हमारे पास हैं, कैसे भाई, एक दो तीन ऐसे हैं, तो पहला सिग्मा होगा और बाकी के दोनों पाई होते हैं,
ऐसी कंडीशन होती है, इस बात को बहुत ध्यान दें। अगर बॉन्ड काउंट करने को कभी कहता है तो आप इसी विधि से बॉन्ड को काउंट कर सकते हैं कि अगर दो एटम के बीच केवल एक सिंगल बॉन्ड है तो ये हमेशा सिग्मा होगा, अगर दो सिंगल बॉन्ड है तो एक सिग्मा एक पाई होगा, और अगर तीन है तो हमेशा एक सिग्मा होगा और दो क्या होते हैं, पाई होते हैं। अब अगर बॉन्ड टूटने की बात आएगी तो सबसे पहले कौन टूटेगा भाई, सिग्मा या पाई? भाई जो कमजोर वो पहले टूटेगा, यानी कौन टूटना चाहिए, यानी पाई बॉन्ड सबसे पहले ब्रेक होता है, तब बारी किसकी आती है, सिग्मा बॉन्ड की आती है। तो ये बातें हमने आपको बताई हैं सिग्मा एंड पाई बॉन्ड के बारे में। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा, और अगर आपको कहीं कोई दिक्कत है तो आप इसको कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। अगर आप चाहें इसका तो एक छोटा सा स्क्रीनशॉट आप इसको ले सकते हैं। ओके, आई होप कि आपको सिग्मा एंड पाई बॉन्ड समझ में आया होगा। इसके आगे जो टॉपिक देखने जा रहे हैं वो हम देखने जा रहे हैं वैलेंस बॉन्ड थियरी। वैलेंस बॉन्ड थियरी जो एक पुरानी थियरी है, और ये थियरी आपको बताएगी कि वास्तव में जो है मॉलिक्यूल कैसे बन रहे हैं, क्या कंडीशन है मॉलिक्यूल के बनने के लिए। तो क्या कंडीशन ये कह रहा है, तो अकॉर्डिंग टू दिस थियरी, अगर आप नोट करना चाहते हैं थियरी को तो आप लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस थियरी एटम्स विथ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स tend to combine with other atoms which also have unpaired electrons। ये थियरी ये कह रहा है कि अगर कोई एटम ये है और इसके पास क्या है, अगर इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, देखिए यहाँ पे अगर इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये उसी एटम के साथ कंबाइंड करेगा जिसके पास भी क्या होंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। ये तभी कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, और इस कॉम्बिनेशन से क्या बनेगा, X2 मॉलिक्यूल बनेगा। यानी एटम का कॉम्बिनेशन किस बात पे डिपेंड कर रहा है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या पर डिपेंड कर रहा है। ये थियरी यही बता रही है। अनपेयर्ड का मतलब, ऐसे बच्चे जो हिंदी मीडियम से आते हैं उनके लिए अनपेयर्ड का मतलब होता है अयुग्मित। जैसे कहते हैं पेयर में दिखाइए कोई सामान, तो पेयर का मतलब क्या होता है, दो चीजें, ऐसे दो, जैसे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है ये। अनपेयर्ड का मतलब एक, सिंगल, ये अनपेयर्ड है जब एक हो। जैसे जो आप जूते पेयर्ड लेते हो, कभी एक जूते थोड़ी लेते हो, चप्पल पेयर्ड लेते हो, कान के सामान पेयर्ड लेते हो, लेकिन नाक का लेना हो तो नहीं लोगे पेयर्ड, तो एक ही लोगे, तो अनपेयर्ड कहलाएगा। अनपेयर्ड का मतलब एक। यानी अगर इसके पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एटम के पास है, इसके पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तभी कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। तो यही लिखा है, एटम्स विथ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे एटम जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, टेंड टू कंबाइन विथ अदर एटम्स विच आल्सो हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो ये बात है। अब इसके आधार पे हम कुछ मॉलिक्यूल्स का बनना जानते हैं, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, तब जाकर के वैलेंस बॉन्ड थियरी आपकी, वैलेंस बॉन्ड थियरी आपकी कंप्लीट होगी। देखते हैं जैसे हम कुछ मॉलिक्यूल का बनना दिखाते हैं आपको, हैं तो जैसा एक एग्जांपल देखिए और आपको पता चल जाएगा कौन सा मॉलिक्यूल क्यों बन रहा है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कैसे आता है कि व्हाट इज वैलेंस बॉन्ड थियरी, बैलेंस बॉन्ड थियरी एंड एक्सप्लेन विथ एग्जांपल। तो 2 लाइन का लिखिए थियरी और एक्सप्लेन करिए एग्जांपल के साथ। कैसे एग्जांपल के साथ, तो जब देखिए, लीजिए बेरिलियम को, बेरिलियम एटॉमिक नंबर कितना जानते हैं, एटॉमिक नंबर 4, और कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे भाई, आपको मैंने बताया ना अबव प्रिंसिपल, उसी से लिख रहा हूँ, 1s2 एंड 2s2, भाई 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, 1s2 2s2। अगर हमें इसे दिखाना होगा तो हम कैसे दिखा सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, तो भाई देखिए, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन बनाइए और इसमें भी क्या बनाइए, 2 इलेक्ट्रॉन बनाइए, ऐसे बना दीजिए, ये 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे दिखा दीजिए। ओके, ये कंडीशन कब है, जब आपका मॉलिक्यूल कैसे स्टेट में है, ग्राउंड स्टेट में है, मतलब अभी ये किसी तरीके से कोई भी मॉलिक्यूल नहीं बनाया है। अगर मॉलिक्यूल नहीं बनाया तो वो ग्राउंड स्टेट में है, मतलब रेस्टिंग स्टेज में है, अभी कहीं रिएक्शन नहीं कर रहा है, ऐसा। अच्छा देखिए, यहां पर क्या कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है क्या, नहीं है। यानी अगर ऐसी ही कंडीशन रहेगी तो ये रिएक्शन नहीं कर सकता है, रिएक्शन में कैसे पार्टिसिपेट करेगा। तो अगर इसको किसी के साथ रिएक्शन करना है इस थियरी के अकॉर्डिंग, तो क्या होना चाहिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो अनपेयर्ड कैसे हो पाएगा, तो अब देखिए इसके पास एक और ऑर्बिटल है जो खाली है, 1s 2s, और अब कौन सा ऑर्बिटल आएगा, 2p आएगा।
यानी p में कितने ऑर्बिटल से 3 हैं, और ये देखो तीनों खाली हैं, देखो ऐसे, देखो ऐसे। तो अगर ये वैलेंस स्टेट में आता है या एक्साइटेड स्टेट में आता है तो उस कंडीशन में क्या होगा कि एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां ट्रांसफर हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर अगर हम यहां दिखा देंगे तो ये भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और ये भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो बैलेंस थ्योरी यही कह रही है। बैलेंस थ्योरी क्या कह रही है कि भाई देखिए, अगर ग्राउंड स्टेट में कंडीशन ऐसी है तो अगर हम इसको एक्साइटेड स्टेट या वैलेंस स्टेट में हम दिखाना चाहेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन यहां दिखाइए और एक इलेक्ट्रॉन कहां दिखाइए, एक इलेक्ट्रॉन आप यहां पर दिखाएंगे, ऐसा। यानी ये आपका 2s हो गया और ये क्या हो गया भाई, 2p हो गया, और ये आपका 1s2 1 and 1, ऐसी कंडीशन हो जाएगी। ओके, अब देखिए दो ऑर्बिटल इसके पास अनपेयर्ड है, यानी अब दो ऐसे एटम हैं जो इसके साथ रिएक्शन कर सकते हैं। तो हम इसके अनुसार क्या बता सकते हैं, इसके अनुसार बता सकते हैं कि भाई BeCl2 बन सकता है, यानी बेरिलियम डाइक्लोराइड बन सकता है, ऐसा। बेरिलियम ट्राइक्लोराइड नहीं बन सकता है। क्यों नहीं बन सकता भाई? देखिए भाई, एक Cl एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा, यानी एक Cl से एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा, तो दो Cl से दो इलेक्ट्रॉन मिलेगा। तो अगर हम कहें कि भाई क्या भाई BeCl3 भी हो सकता है क्या, तो आप कहेंगे नहीं भाई नहीं हो सकता, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी कह रही है नहीं बन सकता है, क्योंकि इसके पास दो ही क्या हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। तो अगर BeCl2 होगा तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब BeCl2 बनेगा तो इस कंडीशन में ये ऐसे ही रहेगा, देखिए यहाँ पे ये ऐसा ही रहेगा और ये ऐसा ही, पुराना ही बना रहे हैं, देखिए ऐसा। अब क्या करेंगे, Cl2 के इलेक्ट्रॉन्स को हम दिखा रहे हैं तो इसको हम डॉटेड कर दे रहे हैं, देखिए ये डॉटेड, और इसको भी डॉटेड कर दे रहे हैं, देखिए ऐसे। यानी ये इलेक्ट्रॉन किसके हैं, ये इलेक्ट्रॉन किसके हैं भाई, Cl के इलेक्ट्रॉन हैं ये, ऐसा, जो उसने साझेदारी की हुई है। जब क्या बनाया, जब इसने BeCl2 बनाया है। तो यानी कहने का ये मतलब है कि ये बता रहा है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दोनों के पास होंगे, तभी जाकर के क्या बनते हैं, तभी जाकर के बॉन्ड बनते हैं, और बॉन्ड बनने का मतलब है मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। तो BeCl2 का बनना इसी बात पर निर्भर करेगा, यानी BeCl3 कभी नहीं बनेगा, ऐसा। ओके, तो ये आप यहां पे देख सकते हैं। इसी तरीके से हम देख सकते हैं कि क्या BeCl3 बन सकता है क्या, बोरॉन ट्राइक्लोराइड बन सकता है क्या, ये देख लेते हैं जरा सा। तो बोरॉन ट्राइक्लोराइड बन सकता है क्या, इस बात को भी देख लेते हैं। तो अब देखिए हम कह रहे हैं कि अब बनना किसका देख रहे हैं, अब बनना देख रहे हैं बोरॉन ट्राइक्लोराइड का। अगला एग्जांपल इसी का, दो एग्जांपल बता रहे हैं आपको इस पे। तो एक आपको बेरिलियम बताया, बेरिलियम डाइक्लोराइड बताया, और अब बता रहे हैं बोरॉन ट्राइक्लोराइड बनेगा कि नहीं बनेगा इस थ्योरी से। अच्छा, बोरॉन है तो देखिए, अगर बोरॉन अगर ये है तो अब इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी रहेगी, 5 होगी, एटॉमिक नंबर 5 है। इसका मतलब है कि यहां 2p1 भी आएगा भाई, 2 2 4 1 5, यानी एक इलेक्ट्रॉन यहां होगा, ऐसा। अगर देखा जाए तो अब क्या बनना चाहिए, वास्तव में देखिए एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो बनना चाहिए BeCl, बनना चाहिए ना भाई। देखिए थियरी क्या कह रही है कि अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितने हैं उतने के साथ ही रिएक्शन हो रहा है, लेकिन होता क्या है, जब ये एक्साइटेड स्टेट में आता है तो ये इलेक्ट्रॉन यहां ट्रांसफर हो जाएगा। यानी एक्साइटेड स्टेट में कंडीशन कैसी हो जाती है, एक्साइटेड स्टेट में कंडीशन देखिए ऐसी हो जाती है। तो अब देखिए इसके पास 3 क्या हैं, इसके पास 3 ऑर्बिटल ऐसे हैं जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। यानी कहने का मतलब है ये 3 ऐसे एटम के साथ रिएक्शन कर सकता है, बॉन्ड बना सकता है जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये Cl के साथ कर लेता, उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो अब क्या करता है, अब यहां पर आपको दिखाई देगा कि भाई एक और बना लेते हैं ऐसे। यानी अगर हमको क्या बनाना है, अगर हमको बनाना है BeCl3 ऐसे, तो हर एक Cl से एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन यहां, एक इलेक्ट्रॉन यहां, तो एक इलेक्ट्रॉन यहां भी आ जाएगा। यानी ये भी इलेक्ट्रॉन किसका होगा भाई, ये भी इलेक्ट्रॉन Cl का ही होगा, ऐसा। इस तरीके से आप दिखा सकते हैं कि भाई इसके अनुसार क्या बन सकता है, इसके अनुसार BeCl3 भी बन सकता है। तो मैंने 2 एग्जाम्पल के साथ आपको इसको बताया। आई होप आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी समझ में आ रहा होगा। और अगली बार हम लोग हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे और हाइब्रिडाइजेशन के डिफरेंट टाइप्स देखेंगे, हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं इसको देखेंगे, आसान तरीके से देखेंगे। और साथ ही साथ
मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री कैसी होती है, बॉन्ड एंगल कितना होता है हाइब्रिडाइजेशन पर, ये सारी बातें हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।